भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि गुना लोकसभा सीट का दबदबा अब पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ गया है। गुना लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया गया है। साथ ही इस लोकसभा क्षेत्र से 4 मंत्री शिवराज कैबिनेट में भी मौजूद हैं और वो खुद यहां से सांसद हैं। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनाए जाने के बाद अब गुना जिले को एयरपोर्ट की सौगात मिलना ही चाहिए। तो लोकसभा में गुना के लिए हवाई पट्टी के लिए जब हरदीप पुरी जी मंत्री थे उस समय भी मैंने मांग रखी थी, क्योंकि गुना में NFL है, गेल है और गुना अब शहर भी बड़ा हो गया है। तो यहाँ जो हवाई पट्टी है इसको थोड़ा और विस्तार देके अगर एयरपोर्ट बनाया जाता है तो इसकी मांग मैंने उनसे भी की थी और मैं निश्चित ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी ये मांग करूँगा कि गुना को कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट एक आध मिल जाए तो वही फाइल आगे बढ़ाऊँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुना के लिए हमें एयरपोर्ट ज़रूर मिलेगा। समान नागरिक संहिता पर बयान देते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि कोर्ट इस मामले में विचार कर रही है। समान नागरिक संहिता पर जो भी फैसला होगा वो उचित होगा। भाजपा सांसद केपी यादव ने कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कांग्रेस को संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टी भी करार दिया। हमारे क्षेत्र में इस लोकसभा में पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि इस लोकसभा क्षेत्र से हमें सांसद भी मिला, हमें राज्यसभा सांसद भी मिला, हमें केंद्रीय मंत्री भी मिला और प्रदेश में भी 3 जिले आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन हमें 4-4 मंत्री भी मिले और मैं तो कहता हूँ 5वां मंत्री भी कहीं जल्दी मिल जाए आगे। तो इस क्षेत्र में जो है वाकई में जो काम अधूरे रहे थे या जो काम रुकावटें आई थी वो मेरे ख्याल से अब तीव्र गति से विकास होगा, क्योंकि हमें करीब 4-5 विभागों के मंत्री तो इसी लोकसभा में मिल गए हैं। तो सब लोग मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता देश हित, राष्ट्र हित में, क्षेत्र के हित में और समाज के हित में हमेशा काम करता है और निश्चित ही इस कोरोना महामारी से हम काफ़ी हद तक लड़ाई में जीते हैं। वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है और आगे जो है विकास की गंगा बहेगी। बिल्कुल रहेगा। जिस क्षेत्र में 6 मंत्रियों, 2 प्रभारी मंत्री, 4 वैसे मंत्री, 1 केंद्रीय मंत्री, एक आपका सांसद भाई भी है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होना चाहिए और हम सबका प्रयास भी यही होना चाहिए कि यहाँ पे जितनी भी सुख सुविधाएँ हैं, आम जनों के लिए जो सुविधाएँ उसमें वृद्धि हो। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उनका ठीक से क्रियान्वयन हो। जो भी हितग्राही हैं उनको लाभ उन योजनाओं का निश्चित रूप से मिलता रहे और हमारा यही प्रयास है और इस क्षेत्र का विकास है। कभी एक सेल्फी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे घूमने वाले केपी यादव ने सिंधिया को लोकसभा में करारी शिकस्त दी थी, लेकिन केपी यादव से चुनाव हारने के बाद अब वही ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब रहे। भाजपा सांसद केपी यादव ने दोबारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मांग रखी है, जिसे सिंधिया पूरी करते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।